राहुल को रात में बाइक चलाने का बहुत शौक था। खाली सड़कें, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा उसे बहुत अच्छा लगता था। एक रात करीब 11 बजे उसने सोचा कि आज थोड़ी लंबी नाइट राइड पर जाया जाए। वह अपनी बाइक लेकर शहर से बाहर वाली सड़क पर निकल पड़ा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हल्की धुंध और चांद की फीकी रोशनी माहौल को और डरावना बना रही थी। राहुल आराम से बाइक चला रहा था, तभी अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है और आगे बढ़ गया। करीब 20 मिनट बाद उसकी बाइक अचानक अपने आप धीमी होने लगी। राहुल ने बाइक रोक दी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल की तरफ से कोई उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रहा है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सामने थोड़ी दूर पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या मुझे घर तक छोड़ देंगे? राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे सच में मदद की ज़रूरत है। उसने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। लड़की चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गई। राहुल ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि बाइक बहुत भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज़ बैठी हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने इसे धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। वह घबरा गया और तुरंत बाइक रोक दी। अचानक उसके पीछे से वही आवाज़ आई, क्यों रुके? मुझे घर नहीं छोड़ोगे? राहुल ने पीछे देखा। वही लड़की सड़क के बीच में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल डर के मारे तुरंत बाइक लेकर भागने लगा। उसकी बाइक तेज़ स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद उसने फिर मिरर में देखा और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वही लड़की बाइक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी स्पीड बाइक से भी ज़्यादा थी। राहुल ने डर के मारे बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वह तुरंत वहाँ जाकर रुक गया। ढाबे वाले ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? राहुल ने पूरी बात बता दी। ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा और बोला, बेटा, 5 साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी रात में लोगों से लिफ्ट मांगती है। यह सुनकर राहुल के शरीर में सिरहन दौड़ गई। तभी उसने ढाबे के बाहर सड़क की तरफ देखा। दूर अंधेरे में वही लड़की खड़ी थी और राहुल की तरफ देख रही थी। सुबह होने तक राहुल ढाबे में ही रुका रहा। जब वह वापस जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बाइक के पीछे वाली सीट पर मिट्टी से बना एक हाथ का निशान था और उसके नीचे लिखा था, मैं फिर मिलूंगी।